इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनमें लड़के का नाम मैक्स और लड़की का नाम केट होता है। दरअसल ये दोनों के दोनों अपने नए घर में शिफ्ट हुए होते हैं। मैक्स एक चित्रकार यानी आर्टिस्ट है और केट एक ट्रांसलेटर है। ये दोनों अपने नए घर में आ जाते हैं और अब ये साफ सफाई और घर में सामान लाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान केट को घर की सफाई करते समय एक मरा हुआ परिंदा नजर आता है। वो उस परिंदे को बाहर रख देती है। वहीं मैक्स को घर के अंदर एक दरवाजा नजर आता है जो कि बहुत ज्यादा अजीब था। मैक्स को घर के अंदर उस दरवाजे की चाबी मिल जाती है और जैसे ही ये दोनों उस रूम के दरवाजे को खोलते हैं तभी घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। इसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रीशियन को घर के अंदर बुलाते हैं। मैक्स उस इलेक्ट्रीशियन को रूम के अंदर ले आता है। कमरे के अंदर आते ही ये पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर वायर्स के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरे रूम में सिर्फ वायर्स का जाल है। वहाँ पर एक व्हील भी होता है जिसमें लाइट ब्लिंक कर रही होती है। इलेक्ट्रीशियन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। जाने से पहले वो मैक्स को बताता है कि ये घर पहले पूरी तरह से खाली था क्योंकि इस घर में पहले एक कपल रहा करते थे जिनका किसी ने मर्डर कर दिया था। ये जानकर मैक्स पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक ऐसे घर को खरीद चुके हैं जिसमें पहले किसी का मर्डर कर दिया गया था। मैक्स केट को ये सब नहीं बताता। इसके बाद वो इंटरनेट के जरिए रिसर्च करने लगता है। मैक्स को पता चलता है कि 1975 में इस घर के अंदर एक कपल रहते थे जिनका मर्डर एक लड़के ने कर दिया था। उस लड़के का नाम जॉन होता है। इस मर्डर के बाद जॉन को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। मैक्स ये सब जानकर पूरी तरह से तनाव में आ जाता है और मैक्स अकेला ही उस रूम के अंदर जाकर बैठ जाता है। मैक्स के पास यहाँ पर वाइन की बोतल होती है जो कि खत्म हो चुकी होती है। बैठे बैठे मैक्स ऐसे ही बोलता है कि काश मुझे एक वाइन की बोतल मिल जाती। और जैसे ही मैक्स ये बोलता है उस कमरे की लाइट्स अचानक से ब्लिंक करने लगती है और जब लाइट्स आती है तो मैक्स देखता है उसके सामने एक वाइन की बोतल है। मैक्स ये देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये वाइन की बोतल यहाँ पर कैसे आई। अगली सुबह केट को दिखाया जाता है जो कि मैक्स को ढूंढते हुए उस रूम के अंदर आ जाती है। वहाँ पर रूम के अंदर मैक्स होता है। मैक्स के पास बहुत सारी कीमती और महंगी पेंटिंग्स होती हैं। केट को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। मैक्स उसे समझाता है कि ये रूम हमारी विश को पूरी करता है, यानी कि तुम इस कमरे के अंदर आकर जो भी मांगोगी पलक झपकते ही वो तुम्हें मिल जाएगा। मैक्स केट को कहता है कि तुम कुछ विश करो। केट कहती है कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। मैक्स केट को समझाता है और उससे कहता है कि तुम जॉब मत मांगो, तुम कोई चीज मांगो। इसके बाद केट विश करती है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और जैसे ही केट ये बोलती है तभी उस रूम की लाइट अचानक से ब्लिंक करने लगती हैं और पलक झपकते ही बहुत सारे पैसे उनके सामने आ जाते हैं। केट को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लगता है लेकिन मैक्स उसे किसी तरह समझा लेता है और अब ये दोनों के दोनों उस कमरे के जरिए अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं। ये दोनों महंगे कपड़े और महंगी ज्वेलरी वो सब मांग लेते हैं जो भी इन्हें चाहिए होता है और साथ ही इन दोनों ने एक कमरा पूरा का पूरा पैसों से भर दिया होता है। ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन दोनों की सभी इच्छाएं पूरी हो रही होती हैं। एक दिन मैक्स केट को बेबी प्लान करने के लिए बोलता है लेकिन केट उसे साफ मना कर देती है क्योंकि पहले 2 बार भी केट का मिसकैरेज हो गया होता है, यानी कि बच्चा मर गया था। इसके बाद जब मैक्स माइंड फ्रेश करने के लिए घर से बाहर जाता है तो केट के मन में एक अजीब सा आइडिया आता है। वो उस रूम के अंदर जाती है और एक बच्चे की विश करती है और केट को उस रूम से बच्चा मिल जाता है। और जब मैक्स घर के अंदर आता है वो उस बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो केट से कहता है कि तुमने आखिर उस रूम से बच्चा क्यों मांगा, हम नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। हालांकि मैक्स केट को उस रूम के अंदर लेकर भी आता है जिसमें इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वो केट से कहता है कि तुम एक विश मांगो जिसके जरिए ये बच्चा गायब हो जाए, लेकिन बच्चे को रोता देख ये दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा करने की इनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। इसके बाद इंटरनेट के जरिए मैक्स को एक ऐसी बात पता चलती है जिससे वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे पता चलता है कि इस घर में जिस कपल का मर्डर 1975 में एक लड़के ने किया था उसका संबंध उस रूम से था जिसमें जाकर सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और वो लड़का जिसने उस कपल का मर्डर किया था जिसका नाम जॉन है वो इस समय मेंटल हॉस्पिटल में है। इसके बाद मैक्स जॉन से मिलने के लिए सीधा मेंटल हॉस्पिटल में आ जाता है। वहाँ पहुंचकर जब जॉन को पता चलता है कि मैक्स उस घर के अंदर रह रहा है तो जॉन मैक्स से कहता है कि मुझे पता है कि तुम उस घर के अंदर रह रहे हो, तुम्हारी सभी इच्छाएं भी पूरी हो रही होंगी। जॉन मैक्स से कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस घर को खाली कर दो वरना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद जब मैक्स घर पर जा रहा होता है तो वो रास्ते में अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाता है और जब वो पैसे देने के लिए अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है तो मैक्स देखता है कि उसके जेब में पैसे नहीं है, वहाँ पर मिट्टी है। मैक्स ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। मैक्स फौरन अपने घर पर आता है और बहुत सारे पैसे खिड़की से बाहर फेंकता है और तभी मैक्स देखता है कि पलक झपकते ही वो सभी पैसे गायब हो जाते हैं, वो राख में बदल जाते हैं। और अब मैक्स को उस रूम की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री पता चलती है। वो ये कि उस रूम से अगर कोई चीज विश करके
मांगी जाती है। अगर कोई उस चीज को बाहर लेकर जाता है तो वो चीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके बाद मैक्स एक हथौड़े के जरिए उस रूम की सभी दीवारों को तोड़ने लगता है। दरअसल मैक्स जानना चाहता है कि ये रूम आखिर काम कैसे करता है, लेकिन दीवारों के पीछे भी मैक्स को कई सारी वायर नजर आती हैं। मैक्स को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं केट उस बच्चे को बाहर ले जाने लगती है। मैक्स उसे बाहर ले जाने के लिए मना भी करता है, लेकिन इसके बाद भी वो बच्चे को बाहर ले आती है। बाहर आते ही वो बच्चा अचानक से जोर जोर से रोने लगता है और तभी इसके बाद केट यहाँ पर डर कर चिल्लाने लगती है। तभी बाहर मैक्स आता है और उन दोनों को घर के अंदर ले आता है और तभी ये दोनों देखते हैं कि वो बच्चा जो अभी बहुत ज्यादा छोटा था, वो बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, उसकी उम्र बढ़ गई होती है। ये दोनों ये देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि अगर उस रूम से किसी जिंदा चीज को विश करके उसे बाहर ले जाया जाएगा तो उस चीज की उम्र बहुत जल्दी से बढ़ने लगेगी, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केट उस बच्चे को पालने लगती है। केट ने उस बच्चे का नाम शेन रखा होता है। केट उस बच्चे को बाहर जाने नहीं देती क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बच्चा घर से बाहर गया तो धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ जाएगी और कुछ ही मिनट में वो बच्चा मर जाएगा। केट अपना पूरा समय अपने बेटे शेन के साथ ही बिताती है। इन सब के चलते मैक्स और केट के बीच में दूरियां आने लगती हैं। मैक्स अब अपने अलग रूम में सोता है जहाँ की दीवारों को उसने ब्लैक एंड व्हाइट पेंट कर दिया होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक रात को शेन को नींद नहीं आ रही होती, वो पूरे घर में घूम रहा होता है और तभी शेन घर को एक्सप्लोर करते समय उस रूम के अंदर आ जाता है जिस रूम के अंदर सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। शेन को उस रूम की पूरी सच्चाई पता चल जाती है। उसे ये भी समझ में आ जाता है कि आखिर वो इस दुनिया में आया कैसे है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि शेन उस पूरे कमरे को बाहर के जैसा बना देता है जहाँ पर बाहरी दुनिया के जैसे पेड़ और बर्फ होती है। वहाँ पर केट आ जाती है जो कि शेन को देखने के बाद खुश होती है। वो उसके साथ खेलने लगती है और तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है जो कि शेन को उस रूम से बाहर ले आता है। मैक्स केट पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें शेन को इस रूम के अंदर जाने से रोकना होगा क्योंकि शेन एक बच्चा है, उसे नहीं पता कि इस रूम की पावर्स क्या हैं, जिससे हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। तभी थोड़ी देर बाद मेंटल हॉस्पिटल से जॉन का फोन आता है। जॉन मैक्स को सच्चाई बताता है कि आखिर उसने उस कपल को क्यों मारा था। जॉन मैक्स को बताता है कि उस कपल ने उस रूम से एक बच्चे की विश की थी, उन्हें बच्चा मिल गया और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। ये जानकर मैक्स पूरी तरह से चौंक जाता है। मैक्स जॉन से पूछता है कि तुमने उस कपल को क्यों मारा। जॉन मैक्स को बताता है कि मुझे रूम से पता लगा कि अगर मुझे बाहरी दुनिया का हिस्सा बनना है, मुझे बाहर लोगों की तरह रहना है, तो मुझे उन लोगों को मारना होगा जिन्होंने मुझे विश करके उस रूम से मांगा है। जॉन मैक्स को बताता है कि अगर तुम्हारा बेटा तुम दोनों में से उसको मार दे जिसने उसे उस रूम से विश किया था तो वो भी नॉर्मल इंसानों की तरह बाहर जाकर रह सकेगा। वहीं केट ये सब दूसरे फोन से सुन लेती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। केट फौरन अपनी गाड़ी लेकर घर से चली जाती है क्योंकि शायद उसे सब कुछ समझ में आ गया है कि उसने उस रूम से बच्चे की विश करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। केट पूरी रात घर पर नहीं आती। वहीं शेन को दिखाया जाता है जो कि घर पर होता है। वो मैक्स को पूछता है कि उसकी मॉम यानी केट घर पर कब आएगी। मैक्स को यहाँ पर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैक्स उसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, हमने तुम्हें उस रूम से विश करके मांगा था और अगर तुम इस घर से बिल्कुल भी बाहर गए तो धीरे धीरे तुम्हारी उम्र बढ़ने लगेगी जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसके बाद मैक्स शेन का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाने लगता है, लेकिन मैक्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता क्योंकि उसे उस बच्चे यानी शेन पर बहुत ज्यादा दया आ जाती है। इसके बाद मैक्स उसे एक पोयम सुनाकर सुला देता है और खुद भी उसके बगल में सो जाता है। इसके बाद जब केट घर पर वापस आती है तो वो उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे लगता है कि मैक्स ने शेन को शायद अपना बेटा मान लिया है। तभी यहाँ पर मैक्स जाग जाता है। ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और अब ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। दरवाजा खुला होता है जहाँ से शेन ये सब देख लेता है, जिससे शेन केट की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अगले दिन शेन घर से बाहर चला जाता है और जब वो घर के अंदर आता है तो वो एक 18 साल के यंग लड़के में बदल गया होता है। शेन मैक्स को मारना चाहता है, वो उस पर गन तान देता है और इसके बाद मैक्स और शेन के बीच में एक जोरदार लड़ाई होती है। इसी बीच केट बेहोश हो जाती है। केट को जब होश आता है तो उसके सामने मैक्स होता है। मैक्स उसे बताता है कि उस लड़ाई में शेन की मौत हो गई। ये सुनते ही केट को यहाँ पर बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद केट मैक्स को बोलती है कि मुझे इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना, हमें इस घर को बदल देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मैक्स होता है वो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सब कुछ है। केट को यहाँ पर मैक्स पर शक होता है क्योंकि मैक्स यहाँ पर कुछ अलग ही बिहेव कर रहा था और तभी मैक्स केट को पकड़ लेता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। केट को यहाँ पर पता चलता है कि वो मैक्स नहीं है बल्कि वो शेन है जिसने रूम से विश मांगकर अपने आप को मैक्स की तरह हमशक्ल बना लिया होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रियल मैक्स को दिखाया जाता है जो कि पूरे घर में केट
केट को ढूंढ रहा होता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि उसे केट कहीं भी नजर नहीं आती। वो इसीलिए क्योंकि शेन ने उस रूम से विश करके उनके घर जैसा एक और डुप्लीकेट घर बना दिया होता है। घर का दरवाजा बाहर से लॉक होता है, इसीलिए रियल मैक्स घर से बाहर जाने के लिए दीवार को तोड़कर घर से बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आता है वो देखता है कि उसके सामने उसके घर जैसा एक और डुप्लीकेट घर है। वो समझ जाता है कि ये सब शेन ने ही किया है। इसके बाद रियल मैक्स उस घर के अंदर आ जाता है और अब केट देखती है कि उसके सामने दो मैक्स होते हैं। वो ये देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। केट यहाँ पर शेन का नाम पुकारती है, जिस पर शेन रिस्पॉन्स करता है। वो समझ जाती है कि ये शेन है जो कि मैक्स का भेस लेकर घूम रहा है। इसके बाद ये शेन को धक्का देकर किसी तरह वहाँ से निकलने लगते हैं। ये दोनों डुप्लीकेट घर से निकलने की कोशिश करते हैं। इनके पीछे शेन भी इनका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद मैक्स और केट ये दोनों के दोनों अपने रियल घर में आ जाते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि वहाँ पर शेन भी आ चुका है। शेन मैक्स को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन मैक्स उसे ढकेल कर किसी तरह घर से बाहर ले आता है और तभी केट घर का दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। बाहर रहने की वजह से शेन की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। देखते ही देखते वो काफी ज्यादा ओल्ड हो जाता है और अगले पल उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद मैक्स और केट ये दोनों के दोनों इस घर को खाली करके यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। इस मूवी से हमें सीख मिलती है कि जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसकी सुख और संतुष्टि पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।